ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत से और गरीबों के काम करके नाम पाया हो, वो इस इतनी अच्छी स्कीम में तब्दीली करेंगे। और जहां आपकी हुकूमत ने आयुष्मान भारत जैसा हेल्थ के मामले में स्कीम लाई, डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम लाई, किसान के उसमें बैंक अकाउंट में पैसा डाला, वहाँ जो आपने वो अच्छे काम किए, इस काम से आपके उन कामों पे भी असर पड़ेगा। कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी इस स्कीम में तब्दीली करने की। और आपसे मैं दोबारा कहूँगा कि ये हम तवक्का नहीं रख रहे थे। और इसका नाम जो आपने मनरेगा का चेंज किया, इसकी तो बिल्कुल ही कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि ये महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ था, जिसको पूरी दुनिया जानती है। और जानती है किस बात के लिए जानती है? इंसानियत के लिए जानती है, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जानती है, गरीब परवरी के लिए जानती है। आज आप जानते हैं कि अगर मुल्क में सबसे बड़ा कोई मसला है तो वो बेरोज़गारी का है। आज काम नहीं मिल रहा है। आज पीएचडी करके, इंजीनियरिंग करके लेबर का काम लोग ढूंढ रहे हैं, और लेबर का काम अब नहीं रहा है। पहले गांव में बीआरओ का काम मिलता था, पीएचई का काम मिलता था, पीडब्ल्यूडी का काम मिलता था। अब वो काम सब मशीनों ने संभाल लिया है। अब लेबर का काम नहीं रहा है। लेबर का काम बचा था तो वो इस स्कीम में बचा था जिसका नाम मनरेगा था। और इस स्कीम को बंद करके आपने गरीब का रोजगार जो है उसको छीना है, उसको बंद किया है। जहां साथ साथ एक गरीब को अपने काम का पैसा मिल रहा था, वहां बगैर किसी तवालत के, बगैर किसी टेंडर के गाँव में काम भी डेवलपमेंट का हो रहा था। कहीं फुटपाथ बन रही थी, कहीं पार्क बन रही थी, कहीं कुछ और काम हो रहा था। वो बंद हो गया। जहां एक मजदूरी बंद हुई, वहां वो सिलसिला भी बंद हो गया। इसी तरह मैं एक और चीज़ कहूँगा कि जो आपने कहा कि 40% अब स्टेट्स दे देंगी या हमारी यूटी में 10% दे देंगी, तो ये हो गया इस स्कीम को और ज़्यादा डिफंक्ट करना। स्टेट्स का हाल आपको आगे ही पता है। यूटीज़ के पास मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, ठेकेदारों की बिल वहाँ पड़ी हुई है। हमारे जम्मू कश्मीर में मंत्री साहब आप जानते हैं कि नरेगा की कितनी मनरेगा की पेमेंट्स बंद है, कितनी लेबर पेमेंट। सर मैं 2 मिनट लूँगा। रोज़गार लेबर पेमेंट कितनी बंद है। लोगों करोड़ों रुपए वहाँ लोगों के बकाया हैं। लोग हर दरवाजे पर होते हैं, हर मेंबर पार्लियामेंट के पास होते हैं। वहाँ हाल वो है। और ऊपर से ये कन्फ्यूजन पढ़ के आपको और डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं, और गरीब के लिए डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं। इसलिए इसको देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक आप एक मिनट, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि हमने 100 से 120 दिन बढ़ाया, वहाँ मुझे बताइए कब 100 दिन का भी मिला? अगर एवरेज पिछली इस प्रोग्राम की आप देखेंगे तो कभी भी 60 या 80 दिन से ज़्यादा ये काम लोगों को नहीं मिला। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप मेहरबानी करके, ये गरीबों के लिए प्रोग्राम था, बेरोजगारों के लिए प्रोग्राम था, जिनके लिए कोई और रोजगार का सहारा नहीं था, लेबर का काम नहीं था, उनकी सारी उम्मीदें इस स्कीम के साथ वाबस्ता थी। मेरी आपसे ये अपील है कि आप इस कानून को वापस कीजिए। ये एंटी पोर है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जब मनरेगा देश में लाई गई तो उसका मेन मकसद जो ग्रामीण भारत में जो मजदूर है, जो सबसे पछड़ा हुआ है, उसको रोजगार देने का था। लेकिन ये जो नया बिल केंद्र सरकार लेके आई है, इसका मकसद मुझे लगता है कि जो देश का गरीब है, जो देश का मजदूर है, उससे काम, उसका रोजगार हम छीनना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हर किताब के पीछे एक नोट लिखा रहता था जिस पर लिखा होता था कि गांधी जी तलिस्मन, कि जब भी आप दुविधा में हो और आपको कोई फैसला करना है तो आप
अपनी ज़िंदगी में जिस सबसे कमज़ोर को, गरीब को जानते हैं, तो आप उस फैसले से सोचिए कि उसका क्या फ़ायदा नुकसान होगा। तो मुझे लगता नहीं कि केंद्र सरकार ने ये फैसला करने के लिए जब इन्होंने किया होगा कि जी रेशो हम कर रहे हैं 60-40, के उस गरीब का, उस मजदूर का ध्यान रखा होगा। क्योंकि आज जिन प्रदेशों से आप हज़ारों लाखों करोड़ जीएसटी के ले रहे हैं, आज किस प्रदेश के की हैसियत है कि जो हज़ारों करोड़ रुपया इसमें दे सके। सो मुझे लगता है कि जो स्कीम पहले सप्लाई ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन थी कि कोई मजदूर कह रहा है जी कि मुझे 100 दिन का काम चाहिए, तो सरकार उसे काम देती थी। आज उसे हम सप्लाई ड्रिवन कर रहे हैं कि सरकार कहते हैं ये काम है, इसमें तेरे दिन लगे 4, इसके लगे 5, तुम्हें इतना ही काम मिलेगा। और कहने को सरकार ने किया है जी कि हमने 125 दिन कर दिए। सर, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि कट्टे नु मन दुद्धा की पा। अब गाय के नीचे दूध 20 लीटर हो, 40 लीटर हो, बछड़े को कितना मिलेगा? सर ये कहते हैं 100 से 125 कर दिया। मुझे मंत्री जी बैठे हैं, कोई ऐसा प्रदेश पूरे देश में या 100 दिन भी मिल रहा हो। सर अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 2023-24 में जो दिन मिले वो 41, 24-25 में दिन मिले वो 37, और 25-26 में केवल 26 दिन रह गए। और सरकार कह रही है जी कि हम 125 दिन कहेंगे। तो सर ऐसा चाहे 300 दिन कर दीजिए, जब देना ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ जे लोगों से रोजगार वापस लाने के लिए सरकार काम कर रही है। और दूसरा सर, इसमें कहा गया कि जी जो फसल बीजने का और जो काटने के दिन है कि जी वो 60 दिन, उस टाइम पे मनरेगा नहीं चलेगी। तो सर आप बताइए कि आज पूरे भारत में कितनी ऐसी लेबर है कि जो जी सिर्फ हम के मतलब कि इतना काम है कि जी कोई फ्री नहीं है। अगर सर कटाई के टाइम पे भी अगर किसी को लगता होगा कि जी मुझे कटाई में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो मनरेगा में नहीं आएगा। तो सर मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये जो 60 दिन वाला आपने किया इसे बंद किया जाए। दूसरा सर, पिछले 2-3 साल से सरकार लगातार ऐसे लेटर निकाल रही है। एक तो 26 अक्टूबर 2023 को निकाला कि जी जो पॉन्ड्स है, जो तालाब हैं, उनकी डीसिल्टिंग नहीं कर सकते मनरेगा में, जो कैनाल हैं उनकी डीसिल्टिंग नहीं कर सकते। सर पंजाब जैसे प्रदेश में जहां नहरी पानी है, जहां एग्रीकल्चर स्टेट है, वहां तो हर साल डीसिल्टिंग की जरूरत है और तालाब में बूटी हर साल आती है। तो इससे लोगों का जो मैंडेज है वो कम हो रहे हैं। इसे भी मुझे लगता है कि सरकार को वापस लेना चाहिए। और